हुकूमत का आवाम को रिलीफ देने का आज़म, बिजली की कीमतों में खातिर खा कमी का पैकेज तैयार, वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। शहबाज शरीफ कहते हैं पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखकर फ़ायदा बिजली नरखों में आवाम को मुंतकिल करने का किया। बिजली नरखों में कमी के लिए मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। रिलीफ से न सिर्फ बिजली की कीमतें कम होंगी, महंगाई में भी मजीद कमी आए। हुकूमत संभालते ही अवामी रिलीफ देने का अहद किया था। वज़ीर आज़म का अवाम के लिए मजीद आसानियाँ फराहम करने के आज़म का यादा। अमेरिका पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर नई सफरी पाबंदियां लगाने को तैयार। ट्रंप इंतजामिया का नई पाबंदियों की फहरिस्त पर गौर। अमेरिकी अखबार ने मुमकिना दर्जा बंदी और इसमें शामिल ममालिक के नाम जारी कर दिए। ऑरेंज लिस्ट में पाकिस्तान, बेलारूस, हेटी, रूस, म्यांमार और तुर्कमानिस्तान समेत 10 ममालिक शामिल। ऑरेंज लिस्ट वाले ममालिक के शहरियों के इमिग्रेंट्स और सयाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमेरिका दाखिले की इजाज़त मिल सकेगी। रेड लिस्ट में शामिल 11 ममालिक के शहरियों पर अमेरिका में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। अफगानिस्तान, ईरान, क्यूबा, लीबिया, शुमाली कोरिया, सोमालिया शामिल। सूडान, शाम, वेनेजुएला और यमन भी मुमकिना तौर पर रेड लिस्ट में होंगे। बेलारूस और येलो लिस्ट में 22 ममालिक को शामिल करने की तजवीज़ की गई है। इन ममालिक के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 60 दिन की मोहलत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर प्रोपेगेंडा कर रही है। इतने रोज़ गुजरने के बाद भी बानी पीटीआई ने वाक़े की मजम्मत नहीं की। बानी पीटीआई जेल से अखबारात के लिए आर्टिकल लिखते हैं, प्रेस टॉक करते हैं, बयानात भी देते हैं, लेकिन कौमी सानेहात की मजम्मत नहीं करते। वज़ीर आज़म मुआशी बेहतरी के मनसूबे पर अमल पैरा। शहबाज शरीफ बुध को वफ़द के हमरा 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती और मुआशी ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और वफ़ाक़ी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ होंगे। गज़ा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। IMF पाकिस्तान के इक़दाम से मुतमईन, $2 अरब मिलने का इम्कान रोशन। आलमी मालियाती इदारे ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। इक़्तिसादी जायजा मिशन मुकम्मल होने पर एलामिया जारी। लिखा कि पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल किया। कर्जा कम करने के लिए माली पॉलिसी में सख्ती की। महंगाई पर कंट्रोल और मॉनिटरी पॉलिसी मजबूत हुई। सेहत और तालीमी बजट में इजाफा हुआ। कुदरती आफात से निपटने के लिए मौसमियाती इस्लाहात की। पाकिस्तान से स्टाफ लेवल मुआहदे पर पेशरफ्त हुई। मौसमियाती तब्दीलियों पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। बातचीत का सिलसिला ऑनलाइन जारी रहेगा। मिशन सरबराह नितिन पोर्टर का मुफीद बातचीत और मेहमान नवाजी पर पाकिस्तानी हुक्काम से इज़हार तशक्कुर। वफ्द अपनी रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश करेगा। कर्ज की अगली किस्त और क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मंजूरी अप्रैल या मई में मिलने का इम्कान है। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद बहुत बेहतर रहा। IMF ने भी अपने एलामी में इसको तस्लीम किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कर्ज की अगली किस्त की मंजूरी के लिए पुरुमीद। कहते हैं अगले हफ्ते नतीजा खेज़ नताइज के लिए IMF से ऑनलाइन मुशावरत जारी रहेगी। हुकूमत के ठोस इक़दामात से बेहतरी आ रही है। आइंदा बजट भी तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से तैयार होगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग की राब्ता कमेटियों की पंजाब में पावर शेयरिंग पर बैठक। दोनों जमातें मिलकर चलने और अवामी मुफाद के मनसूबों पर फौरी अमल दरामद पर मुत्तफिक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अवाम फलाह बहबूद के मनसूबों और तरक्याती कामों का जायजा। हर माह तसलसल से इजलास मुनक्किद करने पर भी इत्तफाक। राब्ता कमेटियों का आइंदा इजलास 12 अप्रैल को होगा। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की क़यादत नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने की। पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और दीगर ने की। वज़ीर आज़म के वजारतों को डिजिटलाइज करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। मुकर्रर मुद्दत तक मुश्किल से निस्फ वजारतें ई ऑफिस पर मुंतकिल की जा सकी। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम खबर क्या है में सिंध की खुश्क साली का इंकशाफ भी मंजर-ए-आम पर आ गया। फसलें तो दूर, पीने को भी पानी न पहुँचा। महकमा पाशी ने सिंध के कई अजला को खुश्क साली का शिकार करार दे दिया। कस्टम अफसरान की बदउनवानियों की कहानियां भी आया। अफसरान ने 13 अरब 55 करोड़ रुपए की नॉन कस्टम अशिया हड़प कर ली। ऑडिट रिपोर्ट में बेनकाब चश्मकुशा हकायक 92 न्यूज़ सामने ले आया।
कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के खिलाफ घेरा मजीद तंग। प्रोसिक्यूशन ने मुलजिम के खिलाफ दर्ज तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर जनरल से रिपोर्ट तलब की। मुलजिम अरमगान के खिलाफ कत्ल, मुनशियात फरोशी, तशद्दुद समेत कई मुकदमात दर्ज हैं। उधर सिटी कोर्ट में वकील को धमकियां देने के मुकदमे में मुलजिम अरमगान को पेश न किया गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर को तलब करते हुए समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। अफगान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी मुस्ताफ़ी हो गए। अपना इस्तीफ़ा तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह को भिजवा दिया, जो कबूल कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हक्कानी नेटवर्क और तालिबान की मरकज़ी क़यादत के दरमियान इख्तिलाफ़ात इस्तीफ़े की वजह बने। ख़वातीन के हुकूक़ के मामले पर भी इख्तिलाफ़ात थे। सिराजुद्दीन हक्कानी की वज़ारती ज़िम्मेदारियों से तवील गैर हाज़िरी भी इस्तीफ़े की वजह बनी है। ट्रंप को खुद पर तनकीद करने वाला मीडिया खटकने लगा। अमरीकी सदर ने खुद पर तनकीद करने वाले चैनल्स और अखबारात को बदूनवान करार दे दिया। कहा कि मुख्तलिफ मीडिया इदारे उनके बारे में 97% बुरा लिखते हैं। मीडिया जजिस पर असरअंदाज होकर कानून तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। मीडिया का ये किरदार गैर कानूनी है, इसे रोकना होगा। उधर अमरीकी अदालत ने ट्रंप को DEI प्रोग्राम्स पर पाबंदी आयद करने की इजाज़त दे दी। अमरीकी नायब सदर ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। जेडी वेंस कहते हैं ग्रीन कार्ड रखने वालों को अमरीका में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रिहाइश का इख्तियार नहीं, उन्हें अमरीका के मफाद में मुल्क बदर किया जा सकता है। हुकूमत किसी को मुल्क बदर करने का फैसला करे तो उसे रोकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कौमी सलामती के पेश नज़र किसी भी गैर मुल्की का ग्रीन कार्ड या वीज़ा मनसूख कर सकते हैं। अमरीका ने ट्रंप के खिलाफ बोलने वाले जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर पर भी पाबंदी लगा दी है। अमेरिका में इसराइल मुखालिफ गैर मुल्की तलबा की गिरफ्तारियां। महमूद खलील के बाद कोलंबिया यूनिवर्सिटी की फ़लस्तीनी तलबा लीका कोरदिया भी गिरफ्तार हो चुकी। हुकाम के मुताबिक लीका को स्टूडेंट वीज़ा की मयाद ख़त्म होने पर हिरासत में लिया गया। हमास की हिमायत करने पर भारतीय तलबा रंजनी का स्टूडेंट वीज़ा भी मनसूख, डिपोर्ट किया जाएगा। तलबा की गिरफ्तारियों के खिलाफ न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के बाहर एहतजाज, तलबा को रिहा करने का मुतालबा। कनाडा कभी भी किसी भी सूरत में अमेरिका का हिस्सा नहीं बनेगा। कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप को दो टोक जवाब। मार्क कार्ने ने कहा वो अमेरिका से इज़्ज़त और एहतराम की तवक्को रखते हैं, मिलकर काम करने के तरीके तलाश कर सकते हैं। फिलहाल ट्रंप से मुलाकात का कोई इरादा नहीं। मार्क कार्ने ने कनाडा के 24वें वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठाया। काबीना में 11 ख़वातीन भी शामिल हैं। माह सयाम की बाबरकत सातों में 92 न्यूज़ की रहमत रमज़ान नशरियात जारी। 14वें रोज़े की इफ्तार ट्रांसमिशन का मौजू इस्लाम दीन अमन और रहमत था। मेज़बान और उलमा किराम ने दीन इस्लाम के इंसानों के दरमियान मोहब्बत और खैर सगाली के पैगाम पर रोशनी डाली। अलहाज शहबाज कमर फरीदी ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। और चांद के बाद मरीख पर कमंड डालने की तैयारियां। इलॉन मस्क का इंसान को 2029 तक मरीख पर भेजने का दावा। कहा कि स्पेस एक्स का स्टारशिप रॉकेट टेस्ला रोबोट के साथ 2026 में मरीख के लिए रवाना होगा। मिशन कामयाब हुआ तो इंसान को मरीख पर भेजने का आगाज 2029 तक शुरू हो सकता है। मिशन से कबल एक्स को साबित करना होगा कि खलाई गाड़ी काबिल एतमाद, महफूज और मदार में ईंधन भरने के काबिल है।